गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज का बाजार खुलते ही करेगा 300 पॉइंट का मूव। निफ्टी 50 के अंदर मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त सेटअप बताऊंगा जो कि आज के दिन आप लोगों को देगा बहुत ही बड़ा तगड़ा प्रॉफिट। वो कौन सा सेटअप है उसे भी हम डिस्कशन करेंगे, मगर बाद में करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने कल लाइव बाज़ार के अंदर मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहा था 24,080 के ऊपर हम क्या करेंगे, सी बाई करेंगे। और एग्जैक्ट आप लोग देख सकते हैं यहीं से कितना बड़ा अपसाइड का रैली हमें देखने को मिला है। ठीक है, आप लोग सिर्फ इन झोला छापों के चक्कर में पड़ जाते हो जो कि आप लोगों का यहाँ पर तगड़ा तगड़ा लॉस करवा देता है, लेकिन जो सच्चाई बोलता है उस पर आप लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो। आप लोगों के मन में सवाल रहता है जो लाइव आऊँ, तो मैं पिछले 3 दिन से लाइव आ रहा हूँ और लाइव आप लोगों को जो है मैं अपडेट भी करता हूँ जो मेरा व्यू होता है। मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग ट्रेड करो, ठीक है। ये आप लोगों की इच्छा है, आप लोग करो या ना करो, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर के ऊपर काम करते हो वो भी आप लोगों का ही है ना। तो आप लोग जो चाहते हो उसे मैं करके दिखाया, 3 दिन लगातार दिखाया। हालांकि कल के दिन भी मैं कोशिश करूँगा जो नेक्स्ट आवर के टाइम पर, यानी कि 12:45 से लेकर के 1 बजे के बीच में मैं लाइव आऊँ, कोशिश करूँगा पूरा। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आऊँगा ही, लेकिन कोशिश करूँगा जो मैं आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर कल के दिन मैंने फ्री टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट किया था, जा कर के देख लेना अगर आप लोग नहीं देखे हो तो। वहाँ पर भी बहुत बड़ा जैकपॉट देखने को मिला, ठीक है। और बात रही आप लोग में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कमेंट का जवाब। तो भाई देखिए, मैं कमेंट का हर किसी को जवाब नहीं दे सकता, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मान के चलिए अगर यहाँ पर 100 लोग आते हैं तो 100 लोगों को मैं यहाँ पर कमेंट का जवाब देने लग जाऊँगा तो मेरे पास समय नहीं बचेगा, है ना। तो जो लोग चाहते हैं कमेंट को रिप्लाई लेना, वो लोग जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब बटन के आगे ज्वाइन बटन होगा, नहीं तो आप लोग होम पेज पर ज्वाइन कर सकते हो जा कर के। अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम पहले निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ लेवल्स हैं। निफ्टी 50 का चार्ट है, टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। अब इन लेवल्स के ऊपर आज के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए, तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे। आप लोगों के मन में सवाल होगा, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा जो आज के दिन बाजार गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट कहाँ खुलेगी। तो देखिए, जो मेरा व्यू है 85% चांस है जो आज के दिन निफ्टी 50 हो या फिर बैंक निफ्टी या फिर कोई भी इंडेक्स हो, गैप अप ओपनिंग ले सकती है। जी हाँ, जो मेरा व्यू है। बाकी आप लोग जा कर के चेक कर लेना जो कितना सही है या फिर नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ, आप लोग भी बैक टेस्टिंग किया करो ताकि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ सही है या फिर नहीं सही है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लेवल्स हैं। यहाँ पर रजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 24,300 का है, जो कि 70 पॉइंट का यहाँ पर देख सकते हो। 24,230 के बाद सीधा जो रेजिस्टेंस है 24,300 का, जिस पर हमें नज़र बना करके रखना है। अब बात कर लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन, फर्स्ट सेकंड, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। अब इन दोनों का अलग अलग मतलब है, तो पहले मतलब समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो हमें क्या करना होगा। तो भाई मेरे, अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो ये टॉप और ये बॉटम, ठीक है।
अगर यहाँ पर खुलती है, फ्लैट खुल जाती है, इस रेंज के अंदर खुल जाती है और उसके बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से जब थोड़ा सा डिप ले लेती है, वो चाहे एग्जैक्ट क्लोजिंग से डिप सपोर्ट ले या फिर थोड़ा नीचे आकर के सपोर्ट ले, ठीक है। हमें यहाँ पर वेट करना है, डिप लेगी। डिप लेने के बाद जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाने के बाद इसके हाई को हमें मार्क कर लेना है। नेक्स्ट कैंडल बियरिश बन जाए, बुलिश बन जाए, इससे मतलब नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर जाती है, हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। इसे हम कहते हैं क्या, बाई ऑन डिप, यानी कि यहाँ डिप लेगी तो यहाँ पर हम बाई ऑन डिप स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम कॉल का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट रखेंगे 50 to 150 का, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पर इस रेंज के अंदर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है। यहाँ पर ध्यान रखना, इस रेंज में काम करेगी, बिल्कुल भी पोजीशन नहीं बनाना है। मैंने यहाँ पर क्या कहा, ब्रेकआउट कर देती है, उसके बाद डिप ले लेती है, फिर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हाई मार करके चलेंगे। उसके बाद चाहे ग्रीन या रेड कैंडल बने, कोई मतलब नहीं है। जब भी इसके हाई के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर जाएगी, तब हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, बाई ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, ठीक है। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना, ऐसा नहीं यहाँ पर ट्रेड सेटअप बना करके बैठ जाओ, ठीक है। कंडीशन तो समझते नहीं हो, वीडियो को स्किप कर देते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो ब्रेक डाउन कर देती है ना, तो यहाँ पर समझ लो मैंने क्या कहा था, ये जो है ये भी नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। ब्रेक डाउन कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा नीचे भी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, फिर डिप ले लेगी, फिर यहाँ पर अगर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, इस तरीके से हम यहाँ पर हाई मार्क करके चलेंगे। जब भी इसके हाई के ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग कर जाएगी, यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है ऐसे कंडीशन में। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 24,230 का। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद हो सकता है इमीडिएट इस लेवल को टच कर दे, जो कि लेवल है 24,300 का। तो यहाँ पर बिल्कुल टॉप के ऊपर कॉल नहीं बाई करना है, क्योंकि यहाँ पर कॉल बाइंग करना रिस्की रह सकता है। यहाँ पर हमें डिप का वेट करना है। इस लेवल को टच करेगी, अगेन डिप ले लेगी। इस लेवल को नहीं भी टच करेगी, थोड़ा नीचे से अगर यहाँ से डिप लेना है, डिप पर यहाँ पर एंट्री लेना है। डिप लेने के बाद अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हाई मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर जाएगी, हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे, ठीक है। बाई ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी को यहाँ पर फॉलो करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को सेटअप के बारे में कहा था। अगर इस तरीके का कंडीशन यहाँ पर फुलफिल कर देती है, तो यहाँ से आप लोगों को 300 पॉइंट का मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है। निफ्टी 50 24,500 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है, ठीक है। अब आप लोगों ने बहुत सारे कल के दिन यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा, गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन। अरे कैसे गैप डाउन खुलेगी, मुझे बताओ ना, कैसे गैप डाउन खुलेगी, क्या लॉजिक है, मुझे बताओ। तो देखिए, अब यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं 1%, यहाँ पर ज़्यादा परसेंट नहीं, 1%। अगर इस लेवल के नीचे आज के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल जाती है, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है 24,000 का, तो भाई मेरे यहाँ से कितना पॉइंट का गैप डाउन हो गया, यहाँ पर सीधा सीधा जो पॉइंट हो जाएगा 160 पॉइंट का, ठीक है। अगर इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाएगी ना, तो हो सकता है पूरा का पूरा दिन निफ्टी 50 साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है। या फिर आज के दिन निफ्टी 50 24,300 के ऊपर खुल जाती है, तो भी यहाँ पर साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है निफ्टी 50। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। अगर इतना बड़ा गैप अप लगा देती है 150-200 पॉइंट का, या फिर गैप डाउन लगा देती है,
तो यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है, ना कि आप लोग यहाँ पर अपना सेटअप बना करके बैठ जाओ। कंडीशन जो होगा, सबसे अच्छा जो कंडीशन होगा, या तो इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले 24,230 के ऊपर, या फिर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले, तभी यहाँ पर कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में बिल्कुल भी मूव देखने को नहीं मिलेगा। पूरा का मूव यहाँ निकल जाएगा गैप अप या फिर गैप डाउन के ऊपर, ठीक है। तो इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना, और पूरा कोशिश करूँगा जो 1 बजे तक मैं लाइव आकर के आप लोगों को जो है लाइव भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ना एनालिसिस की वीडियो देखा करो, पूरा देखा करो, आधा अधूरा मत देखा करो, जो कि आप लोगों को पता नहीं लगता है। बाद में बोलते हो हमें पता नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा, तो ये आप लोगों की गलती है, मेरी नहीं गलती है। तो चलिए अब ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पर देख सकते हो जो कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर क्लोजिंग दिया है 51,600 के आसपास क्लोजिंग दिया है। अब ये लेवल्स हैं, 4 लेवल्स हैं। अब इन 4 लेवल्स के ऊपर नो ट्रेडिंग जोन कौन कौन सा है, तो पहले उसे फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, पहला नो ट्रेडिंग जोन, दूसरा नो ट्रेडिंग जोन, तीसरा नो ट्रेडिंग जोन। अब आप लोग यहाँ पर ये कहोगे जी अब ये तीनों ही नो ट्रेडिंग जोन है, तो ट्रेड कब करना है, तो समझो लॉजिक, यही तो लॉजिक है ना, लॉजिक यही है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, या फिर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, तो पहले रेंज के बारे में समझ लेते हैं। अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है और लेने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है। निफ्टी 50 के अंदर बताया, इसके अंदर अलग लॉजिक है, ध्यान से समझना, इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। उसके बाद अगर डिप ले लेती है, डिप लेने के बाद फिर थोड़ा ऊपर आती है, फिर यहाँ से डिप ले लेती है, या तो यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी, डिप लेगी, और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। पहला कंडीशन, इसके हाई को मार्क कर लेना है। जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी, कॉल बाय करके चलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ज़बरदस्त सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब दूसरा क्या है, लेवल ब्रेकआउट किया, डिप लिया, थोड़ा ऊपर आई, ठीक है, और ये ऊपर आने के बाद इस लेवल से फिर यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद क्या करना है, लो मार्क कर लेना है, ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, अगेन अगर इसके लो के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग कर देती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल, बियरिश कैंडल, तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, और टारगेट यहाँ पर जो रहेगा, सीधा टारगेट रहेगा 51,300 का लेवल, ठीक है। ये हो गया सेल ऑन राइज, और ये इस तरीके का अगर करेगी, इस तरीके का बिहेवियर करेगी, तो ये हो गया बाय ऑन टिप्स। यहाँ पर 2 कंडीशन है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को टच कर देती है, टच करने के बाद क्या कर देती है, फिर थोड़ा ऊपर आती है, फिर यहाँ से डिप ले लेती है, सीधा हाई मार्क कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर जाती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, यानी कि बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी का यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। टारगेट यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का टारगेट रखेंगे ऐसे कंडीशन में, क्योंकि यहाँ से फिर हमें सेल ऑन राइज भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। वो तो मैं लाइव मार्केट के अंदर आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जब तक इस रेंज में काम करेगी, यहाँ पर बिल्कुल कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, या फिर यहाँ पर खुलने के बाद, यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है और इस रेंज में काम करती है, तो बिल्कुल भी नहीं, तब इस टॉप को देखना है। अगर गैप अप भी खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, तो इस रेंज में काम नहीं करना है, इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, डिप ले लेती है, और यहाँ पर अगर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम हाई मार्क करके चलेंगे। जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा एक साइकोलॉजी का लेवल होगा 52,000 का, तो यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का ही टारगेट रखेंगे, और यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाती है, तो भाई मेरे ध्यान से सुन लेना, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 51,236 का, तो इतना बड़ा अगर गैप अप खुल जाती है, तो ध्यान में रखना ये भी पूरा नो ट्रेडिंग जोन है। तो इससे हम क्या करेंगे, इस बॉटम को फॉलो करेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद ज़्यादा चांस होगा साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है बैंक निफ्टी, फर्स्ट आवर के टाइम पर, नेक्स्ट आवर के टाइम पर भी फंसी रह सकती है, और उसके बाद जब भी इस बॉटम को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, यहाँ पर हो जाना अलर्ट।
जब ब्रेकडाउन करेगी तो 100 पॉइंट तो इजीली नीचे की तरफ दिखा देगी। और उसके बाद अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, हम हाई मार्क करके चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर जाएगी, कॉल बाई करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। या फिर अगर आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 51,987 का, यानी कि एक साइकोलॉजी का लेवल है 52,000 का, तो भाई मेरे अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन ले लेती है, तो भाई मेरे यहाँ पर अपना पोजीशन मत बनाना, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है जो साइडवेज के अंदर रह सकती है बैंक निफ्टी। तो मैंने यहाँ पर सारा कंडीशन आप लोगों को पूरी डीपली के अंदर समझा दिया। और जिन लोगों को कमेंट का जवाब चाहिए तो जाइए फटाफट से मेरे चैनल पर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को जवाब जरूर से ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।